सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ज़्यादातर अल्फ़ा प्लस बीटा को रूट्स लिया जाता है, पर ज़रूरी नहीं, पी और क्यू को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus beta is equal to minus 2 by 3 then the value of k। तो यहाँ पर देखिए हमें एक पॉलिनोमियल px दिया है, जैसे दिया रहता है, और बोला गया है कि इसका अल्फ़ा बीटा क्या होगा, रूट्स होगा, मतलब अल्फ़ा बीटा रूट्स है। जैसे इससे 2x की वैल्यू निकलेगी तो एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, तो 2 रूट्स हैं। और साथ में ये भी दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, माइनस 2 by 3 है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है वैल्यू ऑफ के का क्या मान है, 2025 में 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इन क्वेश्चंस को जहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा एक साथ हो तो हम लोग ये समझ जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स और अल्फ़ा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग को इसमें पहले अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स निकालना है, फिर अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू छुपा रहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, और उसके बाद हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। वैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑप्शन हमें देखना है, पर क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पर नाम दिया गया था क्या, नहीं दिया गया था, तो हम लोग लेट लिख सकते हैं। नाम दिया रहता है फिर भी हम लोग कई बार लेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं पी एक्स हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के है। अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं और अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं खुद से। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला। एक्स स्क्वायर ए नहीं होता है, उसके बगल वाला ए होता है, मतलब ए इज इक्वल टू 3। अगर बी की बात हम लोग करें तो एक्स के बगल वाला बी होता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। हम लोग को प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और यहाँ पर सी हो जाएगा जो बच गया, यहाँ पर के है। कई बार ये 2, 3, -3 ऐसे नंबर होता है, पर यहाँ के है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी बराबर की। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस रहेगा, ये फॉर्मूला का माइनस है। अब बी को देखते हैं तो बी है 6, तो -6, और ए हमारे पास 3 है तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। जनरली कैंसिल नहीं करते हैं, पर आप देख सकते हैं, तो -2 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -2। इसी तरह अल्फ़ा बीटा निकालते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई होता है, सी की वैल्यू के है तो के बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा -2 by 3। तो पहले हमने इस इक्वेशन को दोबारा लिख दिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा है -2, तो हमने इसकी जगह -2 रख दिया। बस वैल्यूज़ अब हमें पुट करनी है। ठीक है, जैसे हम लोग tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री जहाँ पर है, अगले स्टेप में tan 30 डिग्री की जगह 1/√3 रखते हैं। ठीक है, फिर जैसे sin 45 डिग्री, तो उसकी जगह 1/√2 रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से जो वैल्यू है उसको बस हमें पुट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने -2 है तो -2 यहाँ रख दी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, k/3, तो हमने यहाँ पर k/3 रख दिया। ठीक है, तो मैथ्स में हर बार होता है कि हम लोग जो वैल्यूज़ निकालते हैं उसको उसकी ही जगह रखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -2 प्लस का प्लस और अल्फ़ा बीटा k/3। अब हम लोग को इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ नीचे 1 होगा, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 1 × 3 तो -2 × 3 -6 होगा। 2 3 are 6 और माइनस भी रहेगा, और 3 1s are 3 तो k 1s are k, तो -6 प्लस k हो जाएगा बराबर -2 by 3। अब यहाँ पर देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के साइड में, तो एक साइड LHS RHS में दोनों डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि अभी डिवाइड में था, इनटू में आ जाएगा, और अब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा -6 प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में, और -2 बचेगा राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर -6 को अगर हम लोग उधर ले जाएं, क्योंकि हम लोग वेरिएबल को एक तरफ छोड़ देते हैं, कई बार यहाँ x या y होता है, यहाँ पर k है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब वेरिएबल है। -6, अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k बराबर -2 प्लस 6 है ना, और प्लस बड़ा है 6 - 2 4, तो k इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आप ज़रूर लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर हमें खुद वैल्यू निकालनी है। पर फिर से अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स निकालना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, उनको जोड़ना है और बताना है आंसर क्या है। पर यहाँ पर एक चीज़ है, आप देखिए
यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स दिया, मतलब यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी है। जैसे पिछली बार अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर 6 दिया हुआ था, यहाँ पर 3 दिया हुआ था, बस यहाँ पर k था, बाकी यहाँ 6 और 3 था। तो यहाँ पर तो हमारा 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर a है, कोई नंबर नहीं, और यहाँ पर b है, और माइनस भी हम लोग कह सकते हैं और माइनस a कह सकते हैं, क्योंकि जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के साथ पुट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ABC फिर भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास px बराबर इतना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में भी ABC है, ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमारे पास ABC है, और जब हम लोग फार्मूला लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, तो उस फार्मूला में भी ए बी और सी है और क्वेश्चन में भी ए और बी है, तो बहुत ही ध्यान से हम लोग को समझना है। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, तो ए बराबर तो 1 हो गया। अब बी बराबर क्या है, एक्स के बगल वाला, तो माइनस है। तो आप ये सोच सकते हैं बी ए के बराबर कैसे हो गया, बी और ए तो अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स के बगल वाला बी है, ठीक है, x के बगल वाला b होता है और x के बगल में यहाँ पर माइनस a है, तो b बराबर माइनस a। जिस तरह यहाँ पर x के बगल वाला b होता है, तो x के बगल में प्लस 6 था या 6 था, तो हमने b बराबर सिर्फ 6 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना, b बराबर 6। बस उसी तरह x के बगल वाला b होता है, तो यहाँ पर x के बगल में माइनस है, तो b बराबर माइनस है, ठीक है। उसी तरह c क्या होता है, जो बच जाता है लास्ट में होता है माइनस b, तो c बराबर माइनस b है। बस इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते ही होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए ये जो माइनस है वो तो फार्मूला का है, अब b की वैल्यू क्या है वो पता करते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस ए है, तो माइनस ऑफ ब्रैकेट में माइनस है, इनमें गलतियाँ होती हैं कई बार, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। a बराबर 1 है तो यहाँ 1 रख दिया, माइनस ब्रैकेट है तो इंटू होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा a हो जाएगा। उसी प्रकार अल्फ़ा बीटा क्या होता है, तो अल्फ़ा बीटा होता है c बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा c बाई ए होता है, तो c की वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखते हैं c की वैल्यू हमारे पास माइनस b है, ठीक है। अब यहाँ तो माइनस एन कहीं है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट c की वैल्यू माइनस b रख देंगे, a की वैल्यू 1 रख देंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास माइनस b हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो अब हमें फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 1 है, सॉरी a है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा के नीचे a रख देंगे। अब यहाँ तो प्लस था, हमने यहाँ माइनस क्यों किया, हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा है, एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, प्लस का प्लस आ गया। अब अल्फ़ा बीटा कितना है, तो अल्फ़ा बीटा माइनस b है। अब आप यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, तो a था, तो यहाँ मैं a लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस का प्लस आ गया, अल्फ़ा बीटा माइनस भी। अब देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो a माइनस भी, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन का हमें बहुत ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर है अल्फ़ा का पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस इंटू बीटा का पावर 4, और यहाँ पर पी वाई दिया है, पी एक्स नहीं दिया। अब यहाँ पर तो हम लोग को साफ साफ दिख ही गया था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ तो हमें दिख गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा बीटा है, मतलब प्रोडक्ट और सम निकाल के सॉल्व करना है। पर यहाँ तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो कहीं भी अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं दिख रहा है, ना ही अल्फ़ा बीटा दिख रहा है, तो कैसे करें। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, थोड़े इनके अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं जो दिखने में हार्ड होते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसको थोड़ा तोड़ देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दिखने लग जाए, ठीक है। बाकी इन सब क्वेश्चन में होता वही है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालते हैं माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से, और फिर पुट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग कैसे देख सकते हैं, अभी तो दिख नहीं रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, पर अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 2 मार्क्स का है, तो हम लोग गिवन टू फाइंड अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर गिवन में पी वाई है, ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं उसके, और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग पहले देख सकते हैं या पहले हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, पर पहले इसको देख लेते हैं कि कहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा है। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा है और यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ पावर 4 है, पावर 3 है, कम पावर निकलती है बाहर, तो क्योंकि कम पावर दोनों में है, तो यहाँ से अल्फ़ा 3 बाहर निकाला। और यहाँ देखिए बीटा है और यहाँ भी बीटा है, एक बीटा की पावर क्या है 3, एक बीटा की पावर है 4, तो कम बाहर निकलते हैं, तो बीटा क्यूब हमने बाहर निकाला, बीटा पावर 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीटा पावर 3 तो पूरा बाहर ही निकल गया, और यहाँ पर 3 है तो एक अल्फ़ा बच जाएगा, तो यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा प्लस का प्लस। और यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं कि इसमें से अल्फ़ा क्यूब तो पूरा बाहर ही निकल गया, पर बीटा पावर 4 है, यहाँ बीटा 3 बाहर निकला है, तो 4 - 3 1, तो एक बीटा बचेगा।
तो जैसे ही आप अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन लेंगे तो इससे बच जाएगा अल्फ़ा और इससे बच जाएगा बीटा, तो और बीच में प्लस है तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ देखिए, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा कैसे करेंगे, तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये रूल होता है, जैसे अगर मैं लिखूँ एक्स वाई का होल स्क्वायर तो स्क्वायर दोनों में बंट जाता है, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, तो एक्स वाई ब्रैकेट में आके एक ही स्क्वायर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब दोनों में क्यूब है, अल्फ़ा पावर 3 बीटा पावर 3, तो अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में आके पावर 3 आ जाता है। और अगर हमको अल्फ़ा बीटा का क्यूब तोड़ना पड़े तो बिल्कुल वैसे ही टूटेगा, अल्फ़ा पे 3 और बीटा पे 3, तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, तो ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा 3 और बीटा 3 है, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लेके 3 ऊपर लिख सकते हैं। अब आपको अल्फ़ा बीटा दिख रहा होगा और अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा होगा, और ये क्या है, यही वाला तो है, इसी को तो हमने तोड़ के थोड़ा सिंप्लीफाई करके किया है। बस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो लिखते समय हम लोग पहले ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के ऐसे ही होने वाला है, तो हम लोग पहले ही निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि पी वाई कितना है, तो पी वाई हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। अब यहाँ पर फिर से ए बी सी निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इन सब के फॉर्मूले में ये आता है। तो ए होता है जैसे एक्स स्क्वायर के बगल वाला तो वाई स्क्वायर के बगल वाला, अगर ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर के बगल वाला, जेड स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर के बगल वाला। तो स्क्वायर के बगल वाला जो होता है उसको हम लोग ए कहते हैं। तो वाई स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ए बराबर 1। वाई के बगल में -5 है, तो बी बराबर -5, और जो बच गया सी वो हमारा 3 हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई, देखिए माइनस ये तो फार्मूला का है, और b का अलग माइनस है, क्योंकि b -5, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। अगर हमने एक माइनस छोड़ा या गलती की तो फिर मार्क्स यहाँ बिल्कुल कट जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस ऑफ -5 और ए हमारे पास 1 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 तो लिखते नहीं है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। उसी प्रकार हमें अल्फ़ा इंटू बीटा देखना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा देखने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है c बाई ए। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 3 हो गई, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 हो गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 3/1 जो कि हमारे पास 3 हो गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 3 हो गया। ठीक है, अब बस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ डाल देते हैं। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है, और ऊपर क्यूब है तो नीचे क्यूब है, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है। अब देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, तो जल्दबाजी में कई बार हम लोग 3 3 9 कर देते हैं, ये इंटू नहीं करना है। 3 का पावर 3 मतलब 3 को 3 बार इंटू करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 27। तो यहाँ पर हमारे पास 27 आ जाएगा इंटू 5, तो 27 इंटू 5 इज इक्वल टू 135, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने ये 3 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे CBSE NCERT क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ेंगे।